हेलो किड्स। देखिए आज हम अपना नेक्स्ट चैप्टर नंबर 12 हेरोन्स फॉर्मूला स्टार्ट कर रहे हैं। और बेसिकली देखिए मैं आपको बता दूं, हेरोन्स फॉर्मूला का इंट्रोडक्शन दे देता हूं पहले आपको। हेरोन्स फॉर्मूला है क्या? हेरोन्स फॉर्मूला बेसिकली किसी ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए एक फॉर्मूला डेवलप किया गया है, डिस्क्राइब किया हुआ है, बनाया हुआ है। ठीक है, तो अब क्या है कि देखिए एरिया हम निकालते कैसे? देखिए ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए वैसे हमारे पास बहुत सारे ट्रिक्स होते हैं। एक सबसे पहले जो आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, मतलब बहुत टाइम पहले पढ़ा हुआ है, वो होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। मैं आपको बता देता हूँ कि बेस क्या था, हाइट क्या था, एक बार रिकॉल कर दूँ थोड़ा सा आपको। देखिए मान लीजिए हमारे पास कोई ट्राइंगल है, ठीक है। मान लिया हमारे पास एक कोई ट्राइंगल, ठीक है, और हमने यहाँ पर एक परपेंडिकुलर इसके ऊपर बना लिया। ठीक है, तो आप इसका एरिया निकाल सकते हैं कि ये इसका बेस मान लिया जाएगा, ये इसका जो ये इतनी जो है जो परपेंडिकुलर हमने बनाया है ना परपेंडिकुलर, इसकी जो लेंथ है इसकी हाइट मान ली जाएगी। और आप फॉर्मूला लगा सकते हैं 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। आप इस तरीके से इसका एरिया निकाल सकते हैं, ठीक है। अच्छा अब देखिए क्या है कि हमेशा, लेकिन ये कंडीशन है कि हमेशा आपको परपेंडिकुलर नहीं पता होता है ट्राइंगल में। ऐसा हमेशा नेसेसरी नहीं होता कि आपको परपेंडिकुलर पता ही पता हो। तो उसके लिए हेरोन्स फॉर्मूला बनाया गया है। हेरोन्स फॉर्मूला देख किस तरीके से क्या है, किस तरीके से अप्लाई करते हैं, समझ लीजिएगा अच्छे से। देखिए हमने मान लिया कि हमारे पास कोई ट्राइंगल है, ठीक है। इसका नाम है सपोज टू बी ए बी सी। जनरली क्या होता है कि ए के सामने वाली साइड को हम स्मॉल ए माना करते हैं, बी के सामने वाली साइड की लेंथ को स्मॉल बी माना करते हैं, और सी के सामने वाली को स्मॉल सी माना करते हैं, ठीक है। तो हेरोन्स फॉर्मूला लगाने के लिए, एरिया निकालने के लिए पहले आप क्या करेंगे, पहले आप पता करेंगे सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर मतलब पेरीमीटर का हाफ। किसी भी फिगर का पेरीमीटर होता है उसकी सारी साइड्स का सम। सारी जितनी भी एक्सटर्नल साइड्स हैं उन सबका सम उसका पेरीमीटर कहलाता है। यहाँ पर निकालेंगे उसका सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर मतलब पेरीमीटर का हाफ। तो सेमी पेरीमीटर को हम जनरली ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, और ये होता है ए प्लस बी प्लस सी। देखिए मैंने बताया पेरीमीटर होता है तीनों साइड्स का सम, मतलब ट्राइंगल की बात कर रहे हैं तो तीनों साइड्स का सम। और सेमी पेरीमीटर मतलब इसका हाफ करना होगा, मतलब कि ए प्लस बी प्लस सी अपॉन टू। दिस इज द सेमी पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल। अब हम इसका एरिया कैसे निकाल देंगे? हेरोन्स फॉर्मूला है क्या? हेरोन्स फॉर्मूला है, कहता है कि एरिया इज इक्वल होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल होता है रूट एस, एस वही सेमी पेरीमीटर है, एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। आप इसमें सारी वैल्यूज डाल देंगे अपनी, एस की, ए की, बी की, सी की, सारी वैल्यूज इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो आपको एरिया ऑफ द ट्राइंगल पता चल जाएगा। और यही होता है आपका हेरोन्स फॉर्मूला, ठीक है। इस तरीके से आप इस फॉर्मूला को ला के किसी भी ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। इसी पर ही डिपेंडेंट है जो अपना जो नेक्स्ट चैप्टर है वो, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हम आगे। हाँ जी, देखिएगा जरा फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अ ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड, एक ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड है, उसके ऊपर लिखा हुआ है स्कूल अहेड इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। और वो जो ट्राइंगल है, मतलब जो उसकी जो शेप है वो इक्विलेटरल ट्राइंगल है। इक्विलेटरल मतलब इसकी तीनों साइड सेम होती है। आइसोसेलेस ट्राइंगल मतलब जिसकी सिर्फ दो साइड सेम होती हैं। और स्केलियन ट्राइंगल जिसकी कोई भी साइड सेम नहीं होती है, ठीक है, जिसकी सारी साइड्स अनइक्वल होती हैं। तो जो स्कूल अहेड जो लिखा हुआ है दैट इज इन द शेप ऑफ द इक्विलेटरल ट्राइंगल, और उसकी साइड उन्होंने बोल दी है दैट इज ए। फाइंड द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड। तो आपको सिग्नल बोर्ड का एरिया निकालना है यूजिंग हेरोन्स फॉर्मूला। इफ इट्स पेरीमीटर इज 180 सेंट, देखिए पहले तो ये बात खत्म हो गई, आपको उसका एरिया निकालना है। इसके बाद उन्होंने कुछ और भी बोला हुआ है। क्या बोला हुआ है? इफ द पेरीमीटर इज 180। अब उन्होंने बोला अगर इसका पेरीमीटर 180 है देन व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड। तो उस सिग्नल बोर्ड का एरिया क्या होगा? तो देखिए पहले तो उन्होंने यहाँ तक जो बात बोल दी है पहले उसको यूज करते हैं हम लोग। हमें उसकी साइड दे दी है ए, और हमें उसका एरिया फाइंड आउट करना है, ठीक है। चलिए निकालते हैं। देखिए पहले आपको पता करना है एस, एस होता है ए प्लस बी प्लस सी अपॉन टू, हमने डिस्कस किया था ना। तो यहाँ पर ए बी और सी तीनों साइड ही सेम है, तो इसका जो सेमी पेरीमीटर आएगा वो आएगा ए प्लस ए अपॉन टू। तो ए प्लस ए आप करेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा? 3 अपॉन टू। दिस इज अ सेमी पेरीमीटर, ठीक है। सेमी पेरीमीटर आ गया। हम एरिया निकालते हैं। एरिया होता है रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। अभी हमने एस निकाल लिया, कितना आया था एस हमारा? 3/2। अब देखिए हम रूट में इसकी वैल्यू डालेंगे, एस मतलब 3/2, फिर पहले ब्रैकेट में एस माइनस ए मतलब 3/2 माइनस ए, तीनों साइड से उसकी ए हैं, ठीक है। आगे ही चल रहा है इसमें एस माइनस बी मतलब 3/2 माइनस ए अगेन, एंड अगेन 3/2 माइनस ए, ठीक है। ये आपने फॉर्मूला लगा दिया, रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। अब जरा से सॉल्व कराइए। देखिए 3/2 तो एज इट इज है, 3/2 माइनस ए करेंगे आपको तो आपको मिल जाएगा a/2 एलसीएम लेकर, ठीक है। जब आप इसे माइनस करेंगे तो ये भी a/2, इसे माइनस करेंगे तो ये भी a/2। तो आपको क्या मिलेगा? देखिए रूट के अंदर 3/2, a/2, a/2, a/2। देखिए रूट के अंदर आपका आ गया है 3a/2, फिर आ गया आपका a/2, फिर आ गया आपका a/2, फिर आ गया आपका a/2। तो देखिए ए, देखिए रूट लेना है आपको।
रूट लेने में हम लोग क्या करते हैं, दो दो की पेयरिंग करते हैं। तो यहाँ पर ए आया है आपका 4 बार, तो आपको इसे 2 बार लिखना होगा जब आप इसका रूट लेंगे। नीचे जो 2 है वो आपका 4 टाइम्स आया है, तो ये भी आपको 2 टाइम्स लिखना होगा। और अंदर बचेगा आपकी सिर्फ एक वाला 3, तो √3। ए का ए से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हो गया a², तो आपको वैल्यू मिलेगी √3, ये रहा √3 वाला जो लिखा हुआ है a², और नीचे आ गया 2 2 4, √3a²/4। ये आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया होता है, इसे याद भी कर लीजिए, फॉर्मूला कभी भी काम आ सकता है। तो √3a²/4 ये आपका एरिया निकल कर आ गया। उस स्कूल अहेड जो बोर्ड लिखा हुआ था उसका एरिया √3a²/4 है, ठीक है, या फिर √3/4a² कह लीजिए, एक ही बात है। इसके बाद उन्होंने क्या बोला कि अगर उसका पेरीमीटर 180 सेंटीमीटर है, देखिए इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ठीक है, इसकी तीनों ही साइड सेम होती हैं ए, तो इसका पेरीमीटर अगर आप निकाल लेंगे तो a + a मतलब 3a हो गया। तो 3a = आपका है 180, उन्होंने बोला हुआ है पेरीमीटर इज 180, तो आपकी a की वैल्यू निकल कर आएगी, 3 का डिवीजन कर देंगे तो आपको a की वैल्यू 60 मिल गई, साइड आपका 60 आ गया, ठीक है। चलिए अभी हमने एरिया क्या निकाला था, √3/4 × a², तो आप a की जो वैल्यू अभी हमने निकाली है 60, वो यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो आपको देखिए मिलेगा √3/4 × 60 × 60। ये सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा 900√3 cm²। दिस इज द एरिया ऑफ दैट ट्राइंगुलर बोर्ड। समझ में आ गया अच्छे से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। ये क्या स्टेट कर रहा है, क्या कह रहा है वाला क्वेश्चन, द ट्राइंगुलर साइड वॉल्स ऑफ अ फ्लाईओवर। देखिए क्या है कि आपने देखा होगा कई बार कि फ्लाईओवर्स जो होते हैं बहुत सारे शहरों से होकर जो निकलते हैं, उनकी वॉल्स पर एडवर्टाइजमेंट्स करते हैं लोग, है ना, जो नगर निगम या म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन वगैरह जो हुआ करते हैं, ठीक है ना, वो क्या करते हैं, उनकी वॉल्स को रेंट पर दे देते हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं वहाँ पर अपने एडवर्टाइजमेंट्स करते हैं। तो उन्होंने बोला हुआ है द ट्राइंगुलर साइड वॉल्स ऑफ फ्लाईओवर हैव बीन यूज्ड फॉर एडवर्टाइजमेंट्स। द साइड्स ऑफ द वॉल्स आर 122 मीटर, 22 मीटर एंड 120 मीटर। इसकी जो वॉल है ना, ये देखिए इसकी लेंथ, मतलब ये बेसिकली ये स्ट्रेट साइड मान के चलनी है आपको, ये 122 है, एक 22 है और एक 120 है। द एडवर्टाइजमेंट यील्ड एन अर्निंग ऑफ 5000 पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। उस एडवर्टाइजमेंट से 5000 रुपीज पर मीटर स्क्वायर जनरेट होता है 1 ईयर में। 1 मीटर स्क्वायर से 5000 रुपये एक साल में मिल जाते हैं उस कंपनी को जो भी एडवर्टाइजमेंट करवा रही है। अ कंपनी हायर्ड ऑन इट्स वॉल्स फॉर 3 मंथ्स, हाउ मच रेंट डिड इट पे। तो एक कंपनी ने उसे 3 महीने के लिए हायर किया हुआ है, तो कितना अमाउंट पे करेगी, कितना रुपये जो उसको जो है पे करेगी, ठीक है। चलिए हो जाएगा। पहले देखिए आप इसका एरिया निकाल लीजिए। आपके पास एक साइड ए है, एक साइड बी है, एक साइड सी है। पहले हम क्या करते हैं, सेमी पेरीमीटर निकालते हैं। कैसे निकालते हैं, a + b + c/2 करके, जो कि हमारे पास निकल कर आया है 132। एरिया निकालेंगे तो एरिया होता है √SS - a, S - b, S - c, सारी वैल्यूज यहाँ पर डाल देनी है। तो देखिए आपको मिलेगा, ये वैल्यू देखिए आपके पास निकल कर आई है 132 × 10 × 110 × 12। अब देखिए कुछ बच्चे क्या करते हैं, सबका मल्टीप्लिकेशन करते हैं फिर उसका रूट लेते हैं, पर आप ऐसा नहीं करेंगे, आप करेंगे सीधे सीधे इसके फैक्टर्स। देखिए जरा ये जो रूट के अंदर है ना 132 × 10 × 110 × 12, तो देखिए सबके फैक्टर्स करिए। 132 करेंगे तो 2 से किया 66, तो फिर 2 से करेंगे तो 33, फिर 3 से करेंगे तो 11 आ गया, ये आ गया 132 के फैक्टर्स। उसके बाद 10 आप लिख के कर लीजिएगा, आपको लिख के आता है करना। और 10 के करेंगे तो 2 × 5 मिलेगा। फिर आपके पास है 110 के करेंगे तो 2 × 11 × 5 आएगा। उसके बाद 12 का करेंगे तो 2 × 2 × 3 आएगा। अब देखिए 2 आया आपका 1 2 3 4 5 6 टाइम्स आया, तो आप 3 टाइम्स इसे बाहर निकाल के लिख लेंगे, ठीक है, पेयरिंग करते हैं इसीलिए। 3 आया आपका 2 टाइम्स, तो आप इसे 1 टाइम लिखेंगे। और 11 आया आपका 2 टाइम्स, तो इसे ही 1 टाइम लिखेंगे। और उसके बाद 5 आया है 2 टाइम्स, तो 5 लिखेंगे। आप इन सब का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आप उसको एरिया पता चल जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये आपका एरिया ऑफ द बॉल निकल कर आया जो कि है 1320 मीटर स्क्वायर। अच्छा अब देखिएगा जरा, 1 मीटर स्क्वायर से जो अर्न होता है वो 5000 रुपीज़ अर्न होता है पर ईयर में, ठीक है। उन्होंने बोला है 3 मंथ्स के लिए, तो एक काम करते हैं हम लोग पहले 1 ईयर का निकाल लेते हैं, उसके बाद उसमें हम लोग 4 का डिवीजन कर देंगे। भाई देखिए 1 ईयर का अगर आपको पता है, आप उसमें 4 का डिवीजन करेंगे तो 3 मंथ्स का आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। तो आप एक काम कर लीजिए, जो 1320 आया है 1320, इसमें आप पहले 5000 का मल्टीप्लिकेशन करिए, फिर आप इसमें 4 का डिवीजन कर लीजिए। अगर कंफ्यूजन हो रहा है 4 का डिवीजन क्यों, तो आप एक काम करिए, आप एक काम कर सकते हैं, पहले आप 1 मंथ का निकाल लीजिए। जैसे 12 महीने का निकल कर आए तो अपॉन 12 करके 1 मंथ का आ जाएगा, फिर इसमें 2 3 कर दीजिए, एक ही बात है, 3 से 4 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप उसका फाइंड आउट कर सकते हैं कि एडवर्टाइजमेंट की कॉस्ट क्या आएगी, ठीक है। समझ में आ गया हो, कोई दिक्कत नहीं है, इजीली समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो अपना थर्ड वाला वो कैसे सेट कर रहा है देखते हैं जरा। देयर इज अ स्लाइड इन अ पार्क, एक पार्क में एक स्लाइड है। वन ऑफ इट्स साइड वॉल्स हैज बीन पेंटेड इन सम कलर
विद अ मैसेज कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन, ठीक है, सामने लिखा हुआ है, ओके। इफ़ द साइड्स ऑफ द वॉल्स आर 15, 11 एंड 6, इसकी जो वॉल्स की है जो हैं, मतलब एक 11 साइड है इसकी, एक जो है वो 6 है और एक है आपकी 15। अब उन्होंने पूछा गया हमसे, उन्होंने बोला फाइंड द एरिया ऑफ द पेंट, एरिया पेंटेड इन कलर। तो आपको एरिया पता करना है बेसिकली जो कि कलर पेंटेड है, मतलब ये वाला आपको एरिया पता करना है ये ट्राइंगल का, ठीक है। तो वही पुरानी कहानी, पहले आप एस निकालेंगे। एस क्या होता है? सेमी पेरीमीटर, पेरीमीटर का हाफ, मतलब कि 15 + 11 + 6/2, इससे आपका सेमी पेरीमीटर मतलब एस आ जाएगा। उसके बाद एरिया का फॉर्मूला आपके पास है, हेरोन्स फॉर्मूला क्या है वो? √S, S - A, S - B, S - C, सारी वैल्यूज यहाँ डालनी है, ठीक है। ये अपने को मिल गया √800, ठीक है। लेकिन ऐसा कर रहे हैं, लेकिन आप ऐसा नहीं करेंगे, आप क्या करेंगे, आप इनके फैक्टर्स करेंगे, जो आपको मिला है रूट के अंदर सीधे फैक्टर 16 के करेंगे, 16 करेंगे तो 2 × 2 × 2 × 2, उसके बाद 5 तो खैर 5 ही रहेगा, उसके बाद है आपका 10, 10 के करेंगे तो 2 × 5। तो देखिए 2 का आपका 1 2 3 4 टाइम्स तो आ गया, तो 2 टाइम्स लिख लिया जाएगा। 5 के भी एक पेयर कंप्लीट हो गया, तो ये भी 5 एक बार आ जाएगा। ये 2 अनपेयर्ड रह गया, इसे रूट के अंदर छोड़ देंगे, 2 2 4 5 20, ये आपको मिलेगा 20√2 मीटर स्क्वायर। ये आपका एरिया निकल कर आ गया उसका, जिस पर वो पेंट किया हुआ है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, इजी समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या सेट कर रहा है देखते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल, 2 साइड्स ऑफ विच आर 18 and 10 एंड द पेरीमीटर इज 42। देखिए पेरीमीटर क्या होता है? तीनों साइड्स का सम होता है, तो पेरीमीटर तीनों साइड्स का सम होता है, तो 42 इज इक्वल टू, फर्स्ट साइड अपने पास कितनी है? 18, सेकंड साइड कितनी है आपके पास? 10, थर्ड साइड आप कुछ मान लीजिए, लाइक सी मान लिया हमने, तो आप यहाँ से थर्ड साइड निकाल सकते हैं। 18 + 10 ये होगा 28, 28 इस साइड जाके माइनस हो जाएगा, तो 42 - 28 कर लीजिए, तो 42 - 28 करेंगे तो आपको आ जाएगा 14 सेंटीमीटर, मतलब आपकी तीसरी साइड भी आ गई। एक साइड 18 थी, दूसरी साइड 10 थी, तीसरी साइड आपके पास 14 निकल कर आ चुकी है। तो पहले आप निकालेंगे एस, उसके बाद √S, S - A, S - B, S - C, तो आप एरिया इसका आसानी से फाइंड आउट कर पाएंगे। कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया होगा अच्छे से। देखिए ऐसे जिसका पेयर ना बन पाए रूट लेते टाइम, तो उसे ऐसे ही छोड़ देते हैं, ऐसे लिखा है ना 21√11, तो ऐसे ही छोड़ देना चाहिए उसको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या सेट कर रहा है? हाँ जी, देखिएगा जरा, ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, ठीक, काफ़ी अच्छा है। साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इन द रेशियो 12:17:25। एक ट्राइंगल की साइड्स 12:7:25 के रेशियो में है। देख कभी भी आपको अगर इस तरीके से रेशियो दे दिया जाए, लेट्स सपोज फर्स्ट साइड ऑफ द ट्राइंगल बी 12x, सेकेंड साइड भी 17x एंड थर्ड साइड भी 25x। इसका जो पेरीमीटर वो 540 दिया हुआ है, पेरीमीटर होता है तीनों साइड्स का सम, यानी कि 12x + 17x + 25x इज इक्वल टू 540। जरा आप इन दोनों को, इन सारे नंबर्स को प्लस कर लीजिए, तो 12 + 17 हो गया आपका 29 + 25 54, तो आ गया आपके पास 54x इज इक्वल टू 540। आप यहाँ से x पता कर लीजिए कैसे, 54 के यहाँ पर डिवीजन कर लीजिए, तो 540/54, देन यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x दैट इज 10। तो आपको x की वैल्यू मिल गई। पहली साइड आपने क्या मानी थी? 12x मानी थी, तो यहाँ पर 10 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो पहली साइड इसकी 120 आ जाएगी। दूसरी साइड थी आपकी 17x, यहाँ पर आप x की वैल्यू डालेंगे मतलब 10, तो आपको दूसरी साइड मिल जाएगी 170। और जो आपकी थर्ड साइड थी दैट वाज 25x, अब यहाँ पर x की वैल्यू पुट करेंगे 10, तो आपकी इसकी थर्ड साइड मिल जाएगी 250। तो आपको तीनों साइड्स मिल चुकी हैं। जब तीनों साइड्स आ चुकी हैं देन यू कैन ईजिली फाइंड आउट द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। पहले s निकाल लेना है, वो होता है पेरीमीटर का हाफ, आपको बहुत अच्छे से पता है। तो देखिए पेरीमीटर 540 था, तो कितना आ जाएगा? 540 का हाफ यानी 270। देखिए सेमी पेरीमीटर निकालने के लिए हम क्या करते हैं a + B + C/2 करते हैं। तो आपके पास तीनों साइड सब आ चुकी हैं, तो आप a + B + C/2 कर लीजिए, या फिर सीधे 540/2 कर लीजिए, तो भी आपको सेमी पेरीमीटर पता चल जाएगा। सेमी पेरीमीटर आ गया, आप फॉर्मूला लगा दीजिए, √S, S - A, S - B, S - C। तो देखिएगा जरा, 270 270 - 120, 270 - 170, 270 - 250, तो आपको वैल्यू मिल जाएगी इसकी 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका एरिया निकल कर आ गया उस ट्राइंगल का, ठीक है, समझ में आ गया होगा अच्छे से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है 12.1 का। इसमें 2 ही एक्सरसाइजेज हैं। 12.2 आपकी अगली वीडियो में खत्म हो जाएगी, या आज खत्म कर लेते हैं, तो काफ़ी सारा हो गया आज, ठीक है, मतलब लास्ट वाली 13.8 हो गई, वही भी हो गई। चलिए देखिए क्या है ये लास्ट वाला क्वेश्चन, देखते हैं। एन आइसोसेलिस ट्राइंगल, देखिए आइसोसेलिस उन्होंने बोल दिया, यानी कि उसकी दो साइड्स इक्वल है। एन आइसोसेलिस ट्राइंगल है पेरीमीटर 30, उसका पेरीमीटर 30 है, एंड ईच ऑफ द इक्वल साइड्स इज 12 सेंटीमीटर, और जो उसकी इक्वल वाली साइड्स हैं दोनों ही 12 सेंटीमीटर्स की हैं। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल, आपको उस ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करना है, ठीक है।
देखिए पेरीमीटर हमारे पास 30 है, पेरीमीटर होता है तीनों साइड्स का सम, यानी कि 12, देखिए दो साइड उसकी इक्वल है, आइसोसेलेस है तो दो साइड इक्वल है, 12 + 12, थर्ड वाली साइड आप कुछ ही मान लीजिए, एक्स मान लीजिए, तो आप यहाँ से थर्ड साइड निकाल सकते हैं। 12 + 12 24, 24 इस साइड जाके माइनस हो जाएगा, तो आपको थर्ड साइड इसकी 6 सेंटीमीटर मिल जाएगी। तो आप एस निकालिए, एस होता है पेरीमीटर अपॉन 2, पेरीमीटर अपने पास कितना था इसका 30/2, 30/2 मतलब 15, सेमी पेरीमीटर आ गया, फॉर्मूला ला दीजिए, रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, 15 15 - 12 15 - 12 15 - 6, तो देखिए 15 3 3 9, देखिएगा ज़रा 3 का पेयर बन गया है, तो ये 3 एक बार आ जाएगा, सॉरी देखिएगा ज़रा पैसे लिखता हूँ, ये वाला 3 एक बार आ गया, 9 है तो 9 का स्क्वायर रूट 3 हो जाएगा, एक 15 का पेयर नहीं बना, इसे हम ऐसे लिख देंगे, और 3 3 9, दिस इज 9√15, ये इसका एरिया निकल कर आ गया 9√15 सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझ में आ गया होगा इतना अच्छे से। ये इसके पास एक्सरसाइज ही रोन्स फॉर्मूला की, साथ साथ प्रैक्टिस करते चले जाएगा, काफ़ी ज़्यादा फायदे में रहेंगे। ठीक है, चलिए बाकी नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में करते हैं।